हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लास 10 टेक्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाया था। आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास हमारा 6th क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पास हम लोग डिनोट कर देंगे, ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पास एंगल सी को 90 डिग्री बोल देंगे और यहाँ पास ए बी और सी इसको डिनोट कर देंगे। अब हमारे पास जो गिवन है वो है cos A इक्वल टू cos B। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको यहाँ पास इसी तरीके से गिवन का हेडिंग डाल देना है और यहाँ पास जो भी गिवन है उसको यहाँ पास लिख देना है, cos A इक्वल टू cos B। अब अगर हम लोग यहाँ पास cos A देखते हैं तो इस एंगल A के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। और ये वाली आपकी बेस कहलाएगी। एजेंस इस एंगल का एजेसेंट साइड इसका बेस कहलाएगा और इसके सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। तो आपने एक मंत्र पढ़ा होगा जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पास cos A की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन एच। तो यहाँ पास b ये है, AC है, और h क्या हो जाएगी? AB। तो b अपॉन एच। तो यहाँ पास हम लोग लिख लेंगे AC अपॉन AB। इसी तरीके से cos B को देखेंगे तो इस B के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, इस B के एडजेसेंट वाली साइड इसका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पास बेस B अपॉन एच देखना है, तो इस एंगल B के अपोजिट वाली साइड इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाला आपका हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो यहाँ पास से हमको लिखना है बेस बराबर हाइपोटेन्यूज ए बी। तो ये बेस हो जाएगा इसकी इस एंगल बी का एडजेसेंट साइड इसका बेस कहलाएगा और ये इस ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी वाली साइड है ये इसका हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो ए सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, तो ए बी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पास इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पास से आपको मिल जाता है ए सी इक्वल टू बी सी। तो ए सी इक्वल टू बी सी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मीन्स ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल हो जाती है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पास हम लोग लिख लेंगे ए सी इक्वल टू बी सी, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। यहाँ पास इस तरीके से इसको डिनोट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पास हमें कह रहा था कि अगर हमारे पास एंगल ए एंड एंगल बी अगर एक्यूट एंगल होंगे और cos A इक्वल टू cos B दिया होगा तो हमको ये प्रूफ करना था कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो आप इस तरीके से ये प्रूविंग कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। सो गाइज यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 इवेल्युएट। यहाँ पास आपको दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इनटू में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8। तो यहाँ पास cot थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। cot थीटा बेसिकली होता क्या है? b अपॉन पी होता है। तो यहाँ पास b अपॉन पी क्या दिया हुआ है? 7 अपॉन 8 दिया हुआ है। बेस आपका 7 है, परपेंडिकुलर आपका 8 है। तो यहाँ पास से सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पास ये निकाल लेते हैं कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज यहाँ पास कितना है। तो बेस आपका 7 है, परपेंडिकुलर 8 है। तो फ्रॉम बाई पाइथागोरस थ्योरम इसको यहाँ पास कुछ डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पास ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49।
तो 4 और 9 कितना हो गया, 13 हो जाएगा। 7 और 4 11 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर आ गया 113 आ गया। तो यहाँ पास से आपकी AC की वैल्यू आ जाएगी 113 हो जाएगी। तो यहाँ पास आप AC की वैल्यू 113 लिख लोगे। अब यहाँ पास आपको 7/8 किसी भी यूनिट नहीं दी थी, तो जहाँ पास अगर यूनिट ना दिया जाए तो वहाँ पास आप के मान लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पास दिया था। तो यहाँ पास से सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, अगर हम लोग इस यहाँ पास से इसको थीटा मान लेते हैं, तो थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/H होती है। तो ये P हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो P/H, तो यहाँ पास से P की कितनी वैल्यू आ गई आपकी 8 के, और H की वैल्यू कितनी आ गई √13 के। तो K से K कैंसिल, तो 8/√13 आ जाएगा। ओके। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पास कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू होती है B/H। तो ये है B और H है 113 के। तो K से K कैंसिल, तो 7/√13 आ जाएगा। अब यहाँ पास सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पास देख पा रहे हो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, आपने पढ़ा हुआ A प्लस बी ब्रैकेट में A माइनस बी। तो यहाँ पास एक आइडेंटिटी आपको लग जाएगी। अगर आप आइडेंटिटी आपको मैं बता देता हूँ, A प्लस बी A माइनस बी का होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पास से यही आइडेंटिटी आपको यहाँ लगा देनी है। यहाँ पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पास आपको साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 8/√13 आई थी। और यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, यहाँ पर 7/113 आई थी। तो यहाँ पर 7/113 और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद पेज पलट लेते हैं हम लोग। हमारे पास आया था 1 माइनस 8/√113 का स्क्वायर 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर। तो यहाँ पास से 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और इसका स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 113। 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यहाँ पर 113 आ जाएगा। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 113 माइनस 64/113। इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो 113 माइनस 49/113। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 113 में अगर आप 64 को माइनस को, तो 13 में 4 गया 9 आ जाएगा, 10 में 6 गया 4 आ जाएगा, 13 में 9 गया 4 आ जाएगा, 10 में 4 गया 6 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पास आंसर इतना आ जाएगा। तो पहला वाला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पास। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पास आपको ये याद करना होगा कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पास हमारी जो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी आपकी 7/√13
√113 आई थी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई थी 8/√113 आई थी, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 49/113 आ जाएगा। यहाँ पास आ जाएगा 64/113 आ जाएगा। नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा और कितना बच जाएगा 49/64 आ जाएगा। तो आपकी कॉट स्क्वायर की वैल्यू भी आपकी कितनी यहाँ पास आ जाती है 49/64 आ जाती है। तो होप आपको यह वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपको यहाँ पास कहा गया है कि इफ़ 3 cot A = 4 check whether 1 minus tan square theta plus 1 plus tan square theta इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये आपस में LHS बराबर RHS हैं कि नहीं है, अगर हैं तो कैसे हैं, इसको आपको प्रूव करने के लिए यहाँ पास कहा गया है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3 cot A = 4। यहाँ पर दिया हुआ है आपका 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमको इसके यहाँ पर तीसरी साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पास एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पास ट्रायंगल है ए बी और सी। तो यहाँ पास कॉट ए की वैल्यू क्या होती है पी बी पी एच एच बी। तो यहाँ पास कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ऊपर वाला ए है तो हम लोग क्या मानेंगे B/P। तो इसका मतलब इसका ये B हो जाएगा और ये P हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेंगे 4, ये हो जाएगा 3। ठीक, तो ये वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 + 16 = 25 और AC = √25 और यहाँ पास 5 आ गई। तो AC की वैल्यू आपकी 5 आ गई यहाँ पास। तो यहाँ पास किसी की भी आपको यूनिट नहीं दी थी, तो आप यहाँ पास के मान सकते हो सबको। यहाँ पास सबसे पहले tan A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan A की वैल्यू यहाँ पास कितनी आएगी, tan का मतलब क्या होता है P/B, तो P ये है B ये है, तो tan एक P/B, तो P कितना है 3K है और B कितना है 4K है, तो 3/4 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पास cos A निकाल लेते हैं और sin A भी निकाल लेते हैं। तो cos A यहाँ पास कितना निकलेगा, cos A का मतलब कितना होता है B/H, तो B/H, तो B कितना है यहाँ पास 4K, H कितना है 5K, तो K से K कैंसिल, तो 4/5। अब यहाँ पर इसके बाद क्या निकाल लेते हैं sin A निकाल लेते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा sin A बराबर कितना हो जाएगा P/H, तो P/H, तो 3K और 5K तो 3/5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसके बाद हम यहाँ पास प्रूविंग करने के लिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास दिया गया था हमको कि 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 3/4 का स्क्वायर कर लेंगे और फिर 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस 9/16 आ जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस 9/16 आ जाएगा। तो 16 + 9 कितना होता है 25/16 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है नीचे है उसको हम इस तरह डिवाइड कर निशान करके कितना आ जाएगा नीचे 16 - 9 का मतलब कितना होता है
16 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा आपका 7/16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 से 16 कैंसिल, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 25/7 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पास 25/7। एक्चुअली फ्रेंड यहाँ पास क्या हुआ था, यहाँ पर 1 माइनस लिखा है और प्लस नीचे, तो कोई नहीं, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। इसको ऊपर लिखना था, इसको नीचे लिखना था। ठीक है, तो कोई नहीं, हम इसको सिंपली रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पास आप इसको 7/25 कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/25 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमको इसका सेकंड वाला प्रूफ करना है। सो गाइस, इसका जो RHS वाला पार्ट था उसका कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, इसका जो RHS वाला पार्ट था, तो अब इसमें भी जो भी सारी वैल्यू थी उसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आई थी, आप वीडियो को पास करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पास आया था आपका 4/5। इसके बाद क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पर जो भी थी, तो साइन ए की वैल्यू थी आपकी 3/5, तो इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 4 की जो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पास से भी 7/25 आ जाएगा। तो यहाँ पास से LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पास क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। यहाँ पास कहा गया था आपको कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पास से हमने इसके यहाँ पास 1 इसको रेसिप्रोकल कर लीजिएगा। यहाँ पास हम लिख दे रहे हैं 1, इसको काट के 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसको ऊपर कर लीजिएगा, इसको नीचे कर लेंगे, तो यहाँ पर 7/25 आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है 9 है। यहाँ पास आपसे पूछा गया था कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ ट्राइंगल tan A इक्वल टू 1/√3, तो ये दोनों वैल्यू आपको प्रूफ करनी है। तो यहाँ पास से सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे ABC। तो लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पास कह देंगे कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पास इसको 90 डिग्री ले लेंगे। तो tan A इक्वल टू 1/√3 होता है। तो यहाँ पास PBP HHB, तो P/B, तो P ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा। अगर आप एंगल A यहाँ पास tan A पूछा गया, तो ये वाला एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, इसके एडजेसेंट साइड इसकी बेस कहलाएगी, ये इसका हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो ये वाला आपका परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस आपका √3 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए यहाँ पास से आप इसका पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। तो यहाँ पास है आपका AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ पास आपका AC स्क्वायर BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कर लेंगे, और BC का स्क्वायर आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और AB का स्क्वायर आपका √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, AC स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, और AC की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पास हाइपोटेन्यूज आपका 2 आ जाएगा। तीनों को K मान लेंगे। अब यहाँ पास से आपसे पूछा गया था साइन A cos C और cos A cos C, तो साइन A और cos C निकाल लेंगे, और cos A और cos C निकाल लेंगे। तो यहाँ पास आपका साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P/H। तो P/H का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया। और cos C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos C की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइन बेस कहलाएगा। तो B/H, तो B ये हो जाएगा और H ये हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, तो cos A, अब आप cos A की वैल्यू निकालोगे। तो अगर यहाँ से अगर cos A की वैल्यू देखोगे तो क्या होगा, B/H, तो B/H तो कितना हो जाएगा, cos अगर A की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो B/H, तो B कितना हो जाएगा, √3,
और h कितना हो जाएगा अपॉन 2। इसके बाद अगर आप साइन सी की वैल्यू निकालते हो तो साइन सी से यहाँ से आपको देखना होगा, साइन सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी p अपॉन एच। तो p कितना है आपका 1 है और h कितना है 2 है। तो यहाँ पास से आपने देखा कि साइन ए, अगर साइन ए लेंगे तो p अपॉन एच तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, कॉस सी लेंगे तो b अपॉन एच आ जाएगा तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। और इसके बाद कॉस ए लेंगे तो यहाँ पास आपका b अपॉन एच आ जाएगा तो √3 अपॉन 2 हो जाएगा। इसके बाद आप साइन सी लेंगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसके बाद ये सारी वैल्यू आप इसमें 1 और 2 में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले जो हमारे हमसे पूछा गया था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो इसमें हम लोग सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पास हमसे साइन ए में दिया गया था 1/2, कॉस सी में वैल्यू दी गई थी 1/2, कॉस ए में दिया था √3/2 और साइन सी में दिया था साइन सी। साइन सी देखेंगे तो क्या होगा p अपॉन एच, तो p अपॉन एच, तो साइन सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 मिनट जरा मेरे को जरा चेक कर लेने दीजिए। साइन सी, तो सी का क्या होगा, ये p होगा ये b होगा। तो हमारे पास साइन सी की वैल्यू यहाँ पास, साइन का अपोजिट साइड क्या होगा √3 है, तो यहाँ पास √3 हो जाएगा और h तो √3/2 हो जाएगा यहाँ पास। इसके बाद यहाँ पास इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा 4/4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो पहला वाला आपका सॉल्व हो चुका है। इसके बाद आपका है दूसरा है आपका कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो इसमें आपको कॉस ए की वैल्यू पुट करनी है तो √3/2, कॉस सी की वैल्यू है 1/2, साइन ए की वैल्यू है आपकी 1/2 और साइन सी की वैल्यू है आपकी √3/2। तो इसमें भी आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है तो √3/4 आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा √3/4 आ जाएगा। तो √3/4 में से अगर आप √3/4 माइनस कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका इसमें आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा आंसर। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पास आप इतना याद ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पास साइन सी, तो साइन यहाँ पास अगर सी देखोगे तो साइन सी के अपोजिट वाला p कहलाएगा, तो p अपॉन एच होता है, तो √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर √3/2 है, तो इसलिए यहाँ पर साइन सी की जगह हमने √3/2 पुट किया है। इसके बाद है हमारा इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो पी क्यू और आर, ठीक। तो यहाँ पास हमसे क्या कहा गया था कि जो राइट एंगल है वो क्यू पे है, तो यहाँ पास ये 90 हो जाएगा और ये पी क्यू प्लस क्यू आर मिला के आपको 25 दिया हुआ। तो पी आर तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग इस पी आर और क्यू आर, तो यहाँ पास हमसे क्यू की जगह क्या बोला गया था कि ये जो राइट एंगल है वो क्यू पे बन रहा है, ठीक है। तो जो राइट एंगल आपको जो बन रहा है वो किस पे बन रहा है, क्यू पे बन रहा है। तो आप ऐसा करिए ना कि इस यहाँ पास आप इसको P मान लीजिए और यहाँ पास ये R मान लीजिए। तो यहाँ पास हमारे पास क्या पी आर प्लस क्यू आर, तो इसका मतलब पी आर प्लस क्यू आर है ना, पी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पी आर हो गया प्लस ये क्यू आर हो गया। तो इन दोनों को अगर आपने जोड़ा तो कितना आ गया 25 आ गया।
तो पी आर हमें नहीं पता है, ना क्यू आर पता है। तो अगर हम लोग पी आर को क्या मान लें, पी आर को अगर हम लोग एस मान लें, एक्स, ठीक। तो अगर आपने यहाँ पास एक्स कर दिया तो क्यू आर कितना आ जाएगा आपका। तो अगर आप यहाँ पास पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो पी आर अगर आप एक्स मान लोगे तो क्यू आर आपका यहाँ पास कितना आएगा, तो क्यू आर बराबर आएगा 25 माइनस एक्स आ जाएगा। तो 25 माइनस एक्स आ जाएगा आपका। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पास बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पास पी आर कितना दिया था, तो एक्स का स्क्वायर, पी क्यू हमको नहीं पता है, तो पी क्यू हमको नहीं पता है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू हमको पता है, पी क्यू यहाँ पर ये देखिए पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो पी क्यू की जगह कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। और क्यू आर कितना दिया था हमारे पास, 25 माइनस एक्स दिया हुआ था, तो 25 माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो यहाँ पास आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक आइडेंटिटी होती है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस लग जाता। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है, और इसका अगर हम खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा -2ab, तो 50x हो जाएगा, 50x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आ जाएगा, 50x हो जाएगा। ये चीज़ इसमें जुड़ जाएगी तो 650 हो जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 650 अपॉन, सॉरी आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पास हमारे पास जो पी आर स्क्वायर दिया था, पी आर स्क्वायर, तो उसको हमने एक्स माना था, और फिर ये पी क्यू की वैल्यू यहाँ पास दी हुई थी आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर दिया था, और फिर उसके बाद हमने ये क्यू आर 25 माइनस एक्स, तो ये सारी वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद हमने इसका स्क्वायर खोल दिया, इसका स्क्वायर खोल दिया, यहाँ पास आइडेंटिटी लगा दी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमने यहाँ पास 25 का स्क्वायर, ये ए माइनस क्या हो जाएगा, बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये चीज़ इधर जाएगी तो 50x हो जाएगा, और ये इसमें जुड़ जाएगा तो 650, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो 5 बन जा 5, ठीक। और यहाँ पर 15 बचेगा, तो 5 3 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 13 आ गई। तो यहाँ पास x की वैल्यू कितनी लिख देंगे, यहाँ पास आ जाएगी 13 आ जाएगी। और यहाँ पास अगर 13 पुट करोगे तो 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 2 और 1, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 12 आ जाएगी। तो यहाँ पास आप देख पा रहे हो एक ट्रिपलेट बन गया 5 12 13 का, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पास क्या निकालना है, साइन पी निकालना है। तो साइन पी की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले आप यहाँ पास लिख लीजिए, अगर आपको नहीं आते, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच तो कितना हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। कॉस पी कितना हो जाएगा, यहाँ पास बी अपॉन एच हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। टेन पी कितना हो जाएगा, पी अपॉन बी हो जाएगा, पी अपॉन बी तो 12/5 हो जाएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन के सारे यहाँ पास से आपके प्रूफ हो गए। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको सही है या गलत इसमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो क्या tan a की जो वैल्यू है क्या हमेशा लेस देन 1 होगी। तो सबसे पहले आपको इसको प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पास एक ट्रायंगल बना लेना होगा, और यहाँ पास आपको इसको कुछ नाम भी दे देना होगा ABC। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो परपेंडिकुलर है 12 है, और जो बेस है वो 5 है।
तो अगर हम लोग यहाँ पास tan a की वैल्यू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? tan a की वैल्यू क्या होती है? पी बी पी एच बी, तो p अपॉन बी, तो p अपॉन बी, तो 12/5 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 2 10, 22.4 हो जाएगा, जो कि 1 से कितना है? बड़ा है। ठीक, तो क्वेश्चन में तो हमको दिया था कि tan a क्या होगा? हमेशा लेस देन किससे होगा? 1, लेकिन यहाँ पास से तो tan a की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पास tan c हमसे पूछा गया होता, तो अगर tan c होता तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये होता और ये बेस होता। तो अगर हम लोग मान लेते कि tan c की वैल्यू पूछी जाती तो ये क्या होता? 5/12 आता। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.12 कितना होता है? 48 होता है कि नहीं होता है? तो 12 कितना होता है? 48 होता है, तो 0.4 आएगा लमसम। तो यहाँ पास से तो ये 1 से छोटा हो गया। तो यहाँ पास से आपका जो क्वेश्चन बोल रहा था कि क्या जो tan a की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या लेस देन 1 होगी? तो लेकिन हमने आपको यहाँ पर प्रूव करके बताया कि जो tan a की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। बाकी मैंने इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको ये दोनों मैंने बता दिए हैं। ठीक, तो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है sec c इक्वल टू 12/5 और फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो क्या sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या? तो ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो देखते हैं इसको भी, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पास सेकंड क्वेश्चन डाल लेते हैं और यहाँ पास एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो सेक का मतलब क्या होता है? h/b होता है। तो सेक a h/b दिया हुआ है, कितना दिया? 12/5 दिया हुआ है। तो ये 12 है हाइपोटेन्यूज आपका, और बेस कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करी जाए तो उसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है वो 12 होती है, जो कि यहाँ पास गिवन है। अगर इसका हम पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं तो यहाँ पास कितना आ जाएगा? 144 में से आप अगर 25 को माइनस कर दो तो 14 में से 5 किया 9 बचेगा, और यहाँ पास 13 में यहाँ पास कितना बचेगा? 3 में 2 गया 1 आ जाएगा, बाकी 1 आएगा तो √19 आ जाएगा, जो कि इससे जो वैल्यू होगी 12 से छोटी आएगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पास से हम ये कहेंगे कि ये वैल्यू क्या है, हो गई ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूस होता है वो लार्जर होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पास हमसे कहा गया है कि कॉस ए इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो हमें पता है कि कॉस ए को हम लोग कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन ए, और कॉसेक ए को कोसिकेंट बोलते हैं। तो हमसे यहाँ पर कॉस ए के ही लिए ये कह रहा है कि कोसिकेंट है, जबकि कॉस ए का कोसाइन होता है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पास आपको दिया हुआ है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए कॉट एंड ए सॉरी कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो यहाँ पास आपका जो स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉट ए इज द सिंगल टर्म। ये जो कॉट है ये अपने आप में एक सिंगल टर्म है, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। इट इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो जो ये है ये मल्टीप्लाई में नहीं लिखा जाता है, ये पूरा अपने आप में एक सिंगल टर्म होता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड मैंने आपको इस दो वीडियो में, इससे पहली वाली वीडियो में और ये सेकेंड वीडियो में, आपको टेक्नोमेट्री के क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक के सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन दे दिए हैं। इसके बाद हम लोग अपना सेकेंड एक्सरसाइज में आएंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।